की बात करें कि वहाँ हाउस टैक्स पहले से है, जल कर भी पहले से लिया जाता है और उपकर भी कमर्शियल टैक्स भी लिया जाता है, परंतु कोई सुविधा दी नहीं जा रही। वहाँ पर नगर पालिका द्वारा एक नियमावली बनाई गई है कि वर्ग फुट के हिसाब से उनसे हाउस टैक्स की वसूली की जाए। हमारे लोनी में ही जितने तालाब हैं, आपको नगर पालिका उन तालाबों में कूड़ा डाल रही है, जल स्रोतों को गंदा कर रही है और ना ही पार्कों में साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, खेलने कूदने की कोई व्यवस्था, ना ही नगर पालिका द्वारा कोई स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, ना हॉस्पिटल बनाए गए हैं। तो टैक्स का स्लैब हम पर लाद कर ये आर्थिक लूट ही तो है। जीडीए ऐसे उन कच्ची कॉलोनियों में जहाँ पे बेचारे गरीब लोग रहते हैं, स्लम में रहते हैं, उन गरीब कच्चे मकानों पर, उन बस्तियों में टावर लगा रहा है। हमारा देश के संवैधानिक प्रमुख, संविधानों के अधिकारों के रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, संवैधानिक अधिकारियों से, पदाधिकारियों से यही एक अपील है कि आम आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाता और वो आम आदमी अपने आवास का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसे सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए जीवन भर की कष्ट कमाई को देकर किसान से, उसे ये पता किसान मालिक है और ये नगर पालिका क्षेत्र है, आबादी का क्षेत्र है, वहाँ पे किसान को पूरी जमीन की कीमत देता है, सरकार को पूरा स्टाम्प ड्यूटी देता है और सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देता है और फिर जाकर उसको मकान बनाता है और मकान सामग्री में सरकार को तमाम टैक्स देता है। फिर भी जीडीए जैसी संस्थाएं आकर उसे अवैध बताकर उसे ध्वस्त कर देती है। सर बताएंगे कि गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों में अवैध तरीके से, मतलब अवैध इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां से भी हाउस टैक्स वसूली की जा रही है। तमाम लोग जो है आमजन इस बात को लेकर परेशान है, क्या कहेंगे और किन परेशानियों से जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं? आपकी भी उनसे बात हुई है? चाहे लोनी नगर पालिका परिषद हो या गाजियाबाद जैसा क्षेत्र हो या पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी ये हाउस टैक्स की व्यवस्था है, आज ये देखने को मिल रहा है, हम लोनी की बात करें कि वहाँ हाउस टैक्स पहले से है, जल कर भी पहले से लिया जाता है और उपकर भी कमर्शियल टैक्स भी लिया जाता है, परंतु कोई सुविधा दी नहीं जा रही है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था है नहीं और वहाँ पर नगर पालिका द्वारा एक नियमावली बनाई गई है कि वर्ग फुट के हिसाब से उनसे हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। यूजर टैक्स अलग और सरचार्ज अलग है, साफ सफाई की वैसी चीज अलग है, तो वो चीजें हम पर मतलब लाद दिए गए हैं। ये एक तरह से बगैर साफ सफाई की या विकास की कोई सुविधा दिए बगैर ये टैक्सों को थोपना, वर्ग फुट एरिया के हिसाब से थोपना, ये तो एक आर्थिक लूट है। ये संवैधानिक अधिकारों का अपना एक वो है, कोई अधिकार दिए नहीं और हमसे अधिकारों के नाम पर, उपकर के नाम पर जो लूट की जा रही है, ये अपने आप में एक आपराधिक है, एक आपराधिक लूट है हमारे साथ में। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हमारे यहाँ पहले से ही हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, जल कर भी दे रहे हैं, यूज़र टैक्स भी हम दे रहे हैं और बाज़ारों में हम कमर्शियल टैक्स भी दे रहे हैं, सारा चीज़ का वो दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पर वर्ग फुट एरिया के हिसाब से हमारा मकान है अगर किसी का, तो उन पर टैक्स लाद दिया, हजारों और लाखों रुपए का जो टैक्स है वार्षिक वो लगा दिया, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। जब हम अपने घर का कूड़ा या साफ सफाई का जो भी वो है वो गाड़ी में खुद डालते हैं, वर्ग फुट के एरिया से आप हम पे कैसे लगा सकते हैं बगैर सुविधाओं के? वर्ग फुट के हिसाब से लगाने का तो ये ऐसा हो गया कि जैसे हम अपने मकान में किराएदार हो, हम मालिक हैं, हम किराएदार नहीं है। आप संवैधानिक निकाय हैं और संवैधानिक अधिकार है कि आप हमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, परंतु आपने ना तो संवैधानिक किसी निकाय ने, चाहे नगर पालिका है या नगर निगम है या नगर पंचायत है, तो लोनी में भी हम देखेंगे आपने ना तो हमारे जल निकासी की कोई व्यवस्था की है, लेआउट प्लान का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक रास्ता आज बनता है, दूसरा रास्ता उससे 1 फुट ऊपर उठा दिया जाता है, नालियों का पानी नालों में रुका हुआ है और वो विकास के नाम पर जो हमारा विनाश हो रहा है। हमारे मकान, हम आज मकान बनाया, 10 साल में वो गड्ढाकरण में चला जाता, तो ये विकास कहाँ हुआ? ये तो विनाश हो गया, हमारे गांव और कॉलोनियों का गड्ढाकरण हो गया। विकास तो सिर्फ चंद ठेकेदारों का, नेताओं का और अधिकारियों का हो रहा है, हमारा तो विनाश ही हो रहा है। तो एक तो हमारी ये बात है, ये मांग है शासन से और प्रशासन से, जिला प्रशासन से और सरकार से कि जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं बगैर सुविधाओं के,
हमें कोई आपने ना शिक्षा की सुविधाएं दी हैं, ना चिकित्सा की कोई सुविधाएं दी गई हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं कोई दी गई हैं, ना ही साफ सफाई की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। तालाबों में आप कूड़े को डाल रहे हैं। हमारे लोनी में ही जितने तालाब हैं, आप नगर पालिका उन तालाबों में कूड़ा डाल रही है, जल स्रोतों को गंदा कर रही है। और ना ही पार्कों में साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, खेलने कूदने की कोई व्यवस्था है, ना ही नगर पालिका द्वारा कोई स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, ना हॉस्पिटल बनाए गए हैं। तो टैक्स का स्लैब हम पर लाद कर ये आर्थिक लूट ही तो है। इस लूट के खिलाफ हमारी आवाज है। एक मामला और है सर कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस रेजिडेंशियल एरिया में जो मोबाइल टावर्स हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर ये लोनी और आसपास के क्षेत्रों में ये कच्ची कॉलोनियों में लगाए जा रहे हैं। तो क्यों प्रशासन इन पर क्यों गौर नहीं कर रहा है और इस तरह की जो तमाम जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं? नगर पालिका द्वारा एक तो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और दूसरा जो मेन चीज हम जाएं कि जो अनऑथराइज कॉलोनियां जिन्हें हम ये कह देते हैं, जीडीए कह देता, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं या कच्ची कॉलोनियां हैं या स्लम कह दें जिन्हें, कि जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की कोई सुविधाएं नहीं हैं, जिनमें लोगों ने जो आए और किस्तों के रूप में जो कहीं शहरों में किराए पर रहते थे, किस्तों के रूप में छोटे छोटे मकान बना लिए, उनकी दीवारें भी बहुत कच्ची पक्की हैं और वहाँ बेचारे गरीब लोग रहते हैं जो बहुत कमजोर हैं, बीमार हैं या वृद्ध हैं, जिनके पास कोई स्वास्थ्य की भी कोई सुविधाएं नहीं है। ऐसे में बगैर किसी अनुमति के टावरों का लगा देना और उनका इतना गंभीर रेडिएशन होता है कि जिनसे वहाँ के लोग, स्थानीय लोग रेडिएशन के माध्यम से, उनके विकिरण के माध्यम से अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ना करना। एक तरफ जीडीए किसान का मालिकाना हक छीन रहा है, आम आदमी से, जिसने सरकार को स्टाम्प ड्यूटी दी, रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया और आबादी के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी देकर प्लॉट खरीदे आबादी में, नगर पालिका क्षेत्रों में या नगर निकाय क्षेत्रों में, और उनको जीडीए अवैध घोषित करते हुए उन्हें उजाड़ रहा है। तो वहां उन पर कार्रवाई ना करना, शासन प्रशासन पर, जिसने उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूला, जिसने उनसे स्टाम्प ड्यूटी वसूली, और जिस किसान ने मालिक होते हुए उनसे प्रतिफल के रूप में प्लॉट की पूरी कीमत वसूल ली, तो लूट हो गई ना उससे, तो एक प्लॉट होल्डर से। और जीडीए ने आते ही उसके मकान को ढा दिया। और दूसरी तरफ जीडीए ऐसे उन कच्ची कॉलोनियों में जहां पे बेचारे गरीब लोग रहते हैं, स्लम में रहते हैं, उन गरीब कच्चे मकानों पर, उन बस्तियों में टावर लगवा रहा है और उन टावरों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। वो भी तो अवैध हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जीडीए की जितनी कॉलोनियां हैं, जीडीए ने जहां प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, परंतु वो जो टावर बना रहे हैं, जीडीए प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में आ गया। जीडीए केवल अपने फ्लैट को बेचना चाहता, और जहां जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आबादी की सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, और प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु जीडीए ने यहाँ इस चीज पर, प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ना तो पर्यावरण पर कोई ध्यान दे रहा है गाजियाबाद में या लोनी नगर पालिका में, ना ही पर्यावरण की सुरक्षा पर कोई ध्यान दे रहा है, ग्रीन बेल्ट को विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, पार्कों को विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, रेडिएशन के लिए जो टावर लग रहे हैं इनको ध्वस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जो फ्लैट बन गए, अवैध फ्लैट बने, 100 गज में बन रहे हैं, 50 गज में बन रहे हैं, 200 गज में बन रहे हैं, पार्किंग तक की बेची जा रही है, उनको तो समन शुल्क लेकर वैध घोषित कर रहा। परंतु जिसने मकान बनाया, कच्ची कॉलोनी में बनाया, मकान का सपना, आवास का मूल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपना मकान बनाने का प्रयास किया, उसे अवैध कहकर उजाड़ रहा। तो ये तो भेदभाव है, ये तो संवैधानिक समता का सिद्धांत नहीं है, ये तो लूट है उनके साथ। उनकी रजिस्ट्री भी होती है और उसका बकायदा जो स्टाम्प के रूप में पैसा लिया जाता है, जो रेवेन्यू जाता है सरकार को खजाने में, वो फिर कैसे अवैध मतलब हो जाती हैं वो चीजें? हमारा देश के संवैधानिक प्रमुख, संविधानों के अधिकारों के रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, संवैधानिक अधिकारियों से, पदाधिकारियों से यही एक अपील है कि आम आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाता।
और वो आम आदमी अपने आवास का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसे सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए जीवन भर की कष्ट कमाई को देकर किसान से, उसे ये पता है किसान मालिक है और ये नगर पालिका क्षेत्र है, आबादी का क्षेत्र है, वहाँ पे किसान को पूरी ज़मीन की कीमत देता है, सरकार को पूरा स्टाम्प ड्यूटी देता है और सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देता है और फिर जाकर उस पर मकान बनाता है और मकान सामग्री में सरकार को तमाम टैक्स देता है। फिर भी जीडीए जैसी संस्थाएं आकर उसे अवैध बताकर उसे ध्वस्त कर देती है। और जबकि जो फ्लैट बने हैं वो मानकों के विरुद्ध हैं, उनमें प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, उनको सुरक्षा देता, समन शुल्क लेके उन्हें रेगुलाइज करता है। अवैध कॉलोनियां जिन्हें कहता है, कच्ची कॉलोनियां जिन्हें कहता है, जिनमें ना तो जीडीए ने कोई सुविधा दी, ना शासन प्रशासन ने कोई सुविधा दी, वहां पर टावर लगाकर उन्हें मरने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के लिए, मानसिक रूप से विकृत होने के लिए अनिद्रा की बीमारी को परोसता है। अवैध टावर हैं परंतु उन पर ध्वस्तीकरण की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता। जहां मानवीय विकास के लिए जो सुख सुविधाएं देने के लिए आम आदमी के लिए है, जीडीए या कोई भी ऐसी जो नगर विकास की द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।